इकट्ठे होके तप करना सुखदायक है। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध जी ने चरणों ਦੇ ਵਿੱਚ कोटि कोटि नमन करता होया परम पूज्य बोधि सत्व विश्व रतन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। त्याग मूर्ति माता रमैया, माता भमैया बिमई, वो कोटि कोटि नमन उन सभी महापुरुषों को जिन्होंने समाज को ऊपर उठाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान दी। कोटि कोटि नमन भिक्षु संघा। आज मग्गा पूजा के पावन अवसर पर महात्राण श्रवण करने के लिए आए हुए सभी बहनें, भाई, माताएं, बुजुर्ग, बच्चे, आप सभी को मैं अपनी तरफ देवलाल सुमन डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से, हमारे अध्यक्ष रेखा पॉल जी की तरफ से और हमारी संगनी मेरी पत्नी बक्सो सुमन की तरफ से और कुलदीप भट्टी एडवोकेट अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी पंजाब की तरफ से आप सभी को प्यार और सत्कार। सर्वांनी शांत रहा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत। हमारे माननीय सभी अतिथिगण, हमारे माननीय रमन मालवीय जी और मंच पर बैठे सभी अतिथिगण, मेरे को सभी का नाम तो नहीं, तो हमारे माता जी, मेरे बहन जी, मेरे ख्याल डॉक्टर विजय पूरे समताई रमताई रोंद रहे, आपको भी प्यार और सत्कार से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत। और मैं डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से बनते मोस्ट रिस्पेक्टेबल वेनरेबल बनते सत्यानंद महाथेरो जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपनी शिक्षा से एक बनते तैयार किए, बनते बिने थेरो जी। आई ऑल्सो थैंक्सफुल टू बनते बिने थेरो जी, बिनो थेरो जी का धन्यवाद करते हुए उनको भी नमन करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो आज माघ पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बनते जी ने बहुत अच्छी गाथा से हमें को समझाया है कि इसका महत्व क्या है। उससे पहले मैं दो शब्द कहूँ, मैं थोड़ा सा परिचय दूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड में पंजाब से कुछ लोग रोजगार के लिए गए, लेकिन बाबा साहब के चाहने वाले थे। जब भी उधर गए तो उन्होंने देखा कि लाइब्रेरी में किसी बाकी सभी की किताबें हैं, लेकिन हमें को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी नहीं मिल रहे। उन्होंने थोड़े से लोगों ने एक मीटिंग किया कि बाकी सभी की किताबें हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किताब नहीं मिल रही। तो तभी से उन्होंने एक कमेटी का गठन किया 1969 में
जिसका नाम रखा डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड, जो कि भारत के बाहर भारतीयों द्वारा पहली कमेटी जो का गठन हुआ वो इंग्लैंड में हुआ, वो थी डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी ग्रेट ब्रिटेन। उनका काम जो था एम एंड ऑब्जेक्ट, सबसे पहले बाबा साहब का जो साहित्य है उसको छुपवा कर फ्री में बांटना। लाखों रुपयों का वो साहित्य को डिफरेंट लैंग्वेज में छुपवा कर सभी प्रदेशों में बांटा, हिंदी में भी, मराठी में भी, अंग्रेजी में। सबसे बड़ा काम जो किया वो था डॉक्टर अम्बेडकर जी का लाइफ एंड मिशन। धनंजय अकीर की जो किताब लिखी हुई है कि गोरे लोगों को भी पता चले हु वाज डॉक्टर अम्बेडकर। तो वो किताब भारत से खरीद कर जितनी इंग्लैंड की लाइब्रेरी थी उस सभी लाइब्रेरियों में सुशोभित की बाबा साहब को कि किताब के गोरे को पता चले। आज गोरे लोग पूछ रहे हैं, कैन यू टेल मी मोर अबाउट डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब अभी उनको भारत रत्न नहीं चाहिए, वो विश्व रत्न बन चुके हैं। तो 9 मेंबरों की कमेटी ने एक 1969 में 9 मेंबर थे, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, अकेले ही चले थे जान में मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। आज डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल का नाम वर्ल्ड में नाम है और उस शहर में जो उनकी अथॉरिटी है, लोकल काउंसिल है, उन लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है कि जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग भी रहते हैं। तो उन लोगों ने काम किए, धीरे धीरे बढ़ते गए। तो उन्होंने पहला काम क्या किया, बाबा साहब क्या कहते हैं, हमें को प्रबुद्ध भारत बनाना है, सामाजिक परिवर्तन। 1973 में पहली दीक्षा भारत के बाहर भारतीयों द्वारा, पंजाब के लोगों द्वारा 1973 में सभी ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली, वो भी 22 प्रतिज्ञाओं के साथ। उसके बाद बुद्ध विहार बनाया, वो भी भारत के बाद पहला बुद्ध विहारी। अगर भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए, सभी के लिए भारतीयों ने एक बुद्ध विहार बनाया। छोटा सा घर लिया, उसमें सभी इकट्ठे होने लगे। जैसे कि हमें को बाबा साहब ने बोला है कि अगर आप अपने दुख तकलीफ का नाश करना चाहते हो, हमें को एक अम्ब्रेला के नीचे आना पड़ेगा। तो जो अम्ब्रेला है तथागत बुद्ध के धम्म की बड़ी अम्ब्रेला के जैसे ये अम्ब्रेला। अगर ऐसे ही हम बाबा साहब को मानते बहुत है, लेकिन उसकी मानते नहीं, बातें करते हैं, लेकिन बाबा साहब का जो कहते हैं वो करते नहीं। मेरे को बहुत खुशी हो रही है ये पंडाल देखकर। मेरी बहन जी इधर पहले आए थे। ये जो इलेक्शन आने वाली है 2024, अगर ऐसे ही हम लाइनें लगाकर पोलिंग स्टेशन के पास जाकर वो जो वोट है सही नुमाइंदे को चुन लेंगे तो हमारे सभी के दुख दूर हो सकते हैं। बाबा साहब का जो प्रबुद्ध भारत है, बाबा साहब चाहते थे कि अब हम प्रबुद्ध भारत, लाइक इन इंडिया, लाइक यूरोप, तो भी हमारा फर्ज बनता है कि हम बाबा साहब के अनुयायी सभी मिलजुल कर उनको पढ़े, जाने, जान समझ कर बुद्ध धम्म अपनाएं। बुद्ध धम्म अपनाकर एक धम्म एकता बनाए, धम्म एकता बनाकर एक धम्म की ताकत बनाए, धम्म की एक
ताकत बनाकर, दम शक्ति बनाकर, तो बाबा साहब के सपनों का प्रबुद्ध भारत को हम स्थापित कर सकते हैं। लेकिन काम करना पड़ेगा। आज माघ पूर्णिमा के दिन तथागत भगवान बुद्ध को कोटि कोटि प्रणाम, जो वैशाली को अलविदा कह रहे हैं। आनंद जी बनते आनंद देख रहे हैं, तथागत बुद्ध वैशाली को ऐसे देख रहे हैं। आनंद जी हैरान हुए, ये तथागत आज क्या बात है, आज वैशाली को आप बिना आंख बंद करके देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, क्या बात है? तो बोले, ओ आनंद, इस वैशाली को मैं वापस आकर नहीं देखूंगा। आज के 3 मास बाद तथागत भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर जाएंगे। उनका वो घोषणा की, तो आज के 3 मास के बाद जब अभी वैसाख डे आने वाला है, तो हम वो मनाने वाले हैं उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका बुद्धत्व प्राप्त करना। तो ऐसे है कि हमें को सभी को मिलकर काम करना है। बनते गणों की जो हम देशना सुनते हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लेने वाला, फिर कल को भी हम कुछ समय लेंगे। एक गाथा महामंगल सूत्र की, जो महामंगल सूत्र है, अगर हम महामंगल सूत्र को ही अपने जीवन में धार लें तो हम अपने आप को भी सुखी बना सकते हैं और आगे सभी को सुखी बनाकर सारे देश को सुखी बना सकते हैं और भारत में दम राज ले आ सकते हैं। उनकी गाथा क्या कहते हैं? सेवनाच बालानंग पंडिता नच्च सेवना पूजा च पूजनीयानंग एतंग मंगल उत्तमं। मूर्खों की संगत नहीं करना, ज्ञानियों की संगत करना, पूजा उनकी करना जो पूजा कराने के योग्य है। एतंग मंगल उत्तमं, ये बड़ा महामंगल कार्य है। पूजा किन की करना है? तथागत भगवान बुद्ध की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की, दादा साहब ज्योतिराव फूले जी की, दादी साहबा सावित्रीबाई फूले जी की, माता रवैया जी की, भिक्षु संघ की संगत इनकी करना है। तो साथ में माता पितु उपठानंग पुत्रदारस संग हो अनाकुलाशिक मंता एतंग मंगल उत्तमं। सभी बच्चों के लिए ये, हमारी बहनों के लिए ये है कि अपने बुजुर्गों की सेवा करना, अपने माता पिता की सेवा करना, बुजुर्ग माता पिता की सेवा करना और अपनी पत्नी और बच्चों की अच्छी तरह देखभाल करना। बाबा साहब कहते हैं अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाना, बेटियों से को उससे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ाना। तो कोई ऐसा काम नहीं करना जिसको सोसाइटी को, परिवार को उसका ब्लेम आए। अगर हम उनकी ये बातें मान लें तथागत भगवान बुद्ध की, तो फिर एक बात और है, जो लड़ाई है हमारी आत्म सम्मान। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी बात करते हैं आत्म सम्मान। आज से 2500 साल पहला तथागत भगवान बुद्ध जी ने ये हमें को देशना दी है आत्म सम्मान की। गावोच निवातोच संतुष्टिच कच्च उन्नता कालेन धम्म सवनंग एतंग मंगल उत्तमं। अपना आत्म सम्मान बनाना है, उसके लिए हमें को संघर्ष करना है। निवातोच, निम्रता से,
किसको दुख नहीं देना। बी पोलाइट, बी सेल्फ रिस्पेक्टेड, बी कंटेंटेड, संतुष्ट होना है। अगर आप में संतुष्टि नहीं आएंगी तो हम जरूर कोई ना कोई बुरा कर्म करेंगे। अगर बुरा कर्म कर लिया तो फिर जो दुख है वो आपका पीछा ऐसे ही करेंगे जैसे कि एक गाड़ी के बैल जो है ना पहिया का पीछा करते हैं। संतुष्टि से मोर इम्पोर्टेंट सत्य उन्नता, बी अप्रिशिएटेड। हमें को सम्मानमंद होना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। कोटि कोटि नमन तथागत भगवान बुद्ध को, उन्होंने हमें को इतना अच्छा धम्म दिया है जिससे हमें नहीं सारा संसार सुखी हो सकता है। हम सुखी हो सकते हैं। हमें को अप्रिशिएट करना चाहिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को, जिनके कारण ये कोट पेन रहने का तरीका हमें को जिंदगी मिली है। वी आर बिकॉज ही वाज। हमें को उनको अप्रिशिएट करना है। सभी महापुरुषों को अप्रिशिएट करना है। अपने माता पिता को अप्रिशिएट करना है। बनते गण जी को अप्रिशिएट करना है जो हमें को देशना देते हैं, उनको अपने जीवन में लाना है। सबसे मोर इम्पोर्टेंट चीज मेरे को आज बहुत अच्छा लगता है, उसी गाथा में कहते हैं काले ने धम्म सवनं, टाइम टू टाइम लिसन टू द धम्म। बनते जी के पास आओ, बनते जी से धम्म की देशना सुनो। वो देशना सुनकर और अपने जीवन में डालकर आप भी सुखी हो जाओ। आपके साथ में जितने भी हैं उनको सुखी बनाओ, सारे देश को सुखी बनाओ, सारे संसार को सुखी बनाओ। ज़्यादा ना कहते हुए मैं एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने बड़े ही ध्यान से मेरी बात को सुना। तो मेरे को आशा है कि बनते जी जो इतना नोबल टास्क कर रहे हैं, हमें को बुद्ध धम्म की शरण में आकर, बुद्ध की धम्म की शरण आकर इकट्ठे होकर जाति को खत्म करके जाति विहीन समाज बनाकर एक प्रबुद्ध भारत बनाकर तो इधर धम्मराज स्थापित करें। इतना कहता हुआ सभी को प्यार और विस्तार से नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। जय भीम, जय प्रबुद्ध।